बिहार की राजनीति से बड़ी खबर। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन की रीतू जायसवाल। देखिए, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। आरजेडी पार्टी छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव को सलाह भी दे डाली रीतू जायसवाल। देखिए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को सलाह दी कि लालू यादव कार्यकर्ताओं से मिलते थे, आप भी मिल लिया कीजिए तो आपके और पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपसे एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर मिलने आता है तो कम से कम उससे मिल लिया कीजिए। यह बयान है रीतू जायसवाल का। देखिए, रीतू जायसवाल ने कहा कि लालू जी इन सब चीजों को देखते थे, वे एक एक कार्यकर्ताओं से मिलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी ऐसा नहीं करते हैं। तो बड़ी खबर, आरजेडी छोड़ने के बाद पीएम मोदी की भी तारीफ करने लगी रीतू जायसवाल। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाएं आखिरी पंक्ति तक पहुंचती है। आज से मैं भाजपा की नेत्री हूं। मैंने भाजपा इसलिए ज्वाइन की क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के काफी खुश हूं उस योजना से, और तमाम योजना अंतिम पंक्ति तक बैठे लोगों के लिए काम कर रही है। कौन है रीतू जायसवाल जिसने पार्टी छोड़ी आरजेडी की? बता दें आपको रीतू जायसवाल कौन है। देखिए, रीतू जायसवाल के भाजपा ज्वाइन करते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और उन्होंने ज्वाइन भी कर ली और बिहार के राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। ऐसे में सब कोई जानना चाह रहा है कि रीतू जायसवाल आखिर कौन है। तो देखिए, आरजेडी को झटका लग चुका है क्योंकि अब रीतू जायसवाल, जो कि आरजेडी से विधायक रह चुकी है, अब वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो देखिए, रीतू जायसवाल तेजस्वी यादव के बेहद करीबी मानी जाती है और पार्टी की मुख्य प्रवक्ता और राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रही थी। बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने के बाद राजद ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद से उन्होंने यह फैसला लिया। रीतू जायसवाल, जी हां, रीतू जायसवाल बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल बता दें, रीतू जायसवाल ना ही विधायक है और ना ही किसी दल की सदस्य, लेकिन पहले आरजेडी से विधायक रह चुकी है। तो देखिए, जिस तरीके से रीतू जायसवाल ने यह भी कहा कि आरजेडी ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने साफ कहा है कि इतने लंबे समय तक राजनीति से दूर रहना उनके राजनीतिक भविष्य को खत्म कर सकता है। यही कारण है, जी हां, यही कारण है कि रीतू जायसवाल ने बातचीत में कहा कि 6 साल का मतलब होता है कि एमएलए और एमपी का भी चुनाव हो जाएगा। अगर मैं 6 साल इंतजार करती हूं और उस पार्टी कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे लिए ये सबसे गर्व का दिन है। एक नाम जो बच्चों से मेरे जुबान पे था, उसको बदलने में वक्त लगता है। ट्रोलिंग भी किए जाएंगे, मालूम है, पुराने वीडियोस भी सामने आएंगे, मालूम है, मगर मैं लीडर हूँ, मैं बेखौफ हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के लिए, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि युवा बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पे रीतू जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बाकी तो परिहार की एक एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनके प्रति आवाज व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। लोग कहेंगे आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है।
राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं, उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है उसके तहत। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति भी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं दो धाराओं की वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं की वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्या एक सी है धरातल पे, और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। सिर्फ इस वजह से कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी कहते रहे, महंगाई बढ़ी, क्या क्या नहीं झेला देश ने, कोरोना के 3 माह को उन्होंने झेला, बड़े से बड़े देश जहां चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहां हिंदुस्तान खड़ा रहा। रशिया यूक्रेन जैसे युद्ध को के बाद पार्टी वापस भी लेती है, तब भी अगला चुनाव आने में और 5 साल लग जाएंगे। क्या मैं 10 साल इंतजार करूं? आपको भी अपने ईमान से जवाब देना होगा। मैंने उस वक्त बीजेपी का ऑफर ठुकरा कर भी बड़ा त्याग किया था, लेकिन अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हूं। बड़ी खबर, झटका लगाया तेजस्वी यादव को और रितु जायसवाल, जो कि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो पार्टी छोड़ेगी, आरजेडी पार्टी को अब छोड़ देगी, लेकिन बड़ी खबर, आज उन्होंने आरजेडी पार्टी को छोड़ दिया और फिर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। देखिए क्या कुछ होता है। रितु जायसवाल को फिर विधायक परिहार सीट से उनको बीजेपी सीट देती है आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा बिहार का, या फिर उन्हें एमएलसी सीट से कोई सीट दी जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से लगातार पार्टी में विलय हो रहा है, तो कोई पार्टी से जा रहा है तो कोई पार्टी में आ रहा है। फिलहाल इस प्रेस में इतना ही। दिखते रहिए न्यूज़ 24, मैं था आपके साथ अनीस राज। सही खबर।